पूरी तरह से खाद की कालाबाजारी की जा रही है और पंचायत के लोग, सभी पंचायत के लोग त्राहिमाम हैं, लेकिन हम लोगों को खाद उपलब्ध नहीं हो पा रहा है। सीएम को मेल भेजे हुए थे, उसके बाद 30 अगस्त को भेजे हुए थे, उसके बाद फिर हम बीच में भेजे हुए थे, लेकिन उस पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। सीएम द्वारा ये हुआ कि डीएम को मेल रिटर्न किया गया, लेकिन उस पर डीएम साहब उस पर कोई ये चीज़ नहीं कर पाए। लोगों को तरह तरह की ताने सुनते हैं, तरह तरह के लोगों गालियाँ देते हैं, तरह तरह के किसान वक्तव्य अपना देते रहते हैं। वो लोग सुन नहीं रहे हैं, जिससे हम आहत होकर मुख्यमंत्री आवास पर 12 सितंबर को 1 बजे आत्मदाह करने की घोषणा किए हुए हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं DTV भारत और मैं हूं आपके साथ शर्मिला चौहान। आज हम बात करेंगे कृषि की, किसान की और काला बाजारी की। जी हाँ, बिहार में किसानों के लिए एक सबसे बड़ी परेशानी खाद बनी हुई है। बीते दिनों या बीते महीनों भी आपने देखा होगा कि बिहार के कई ज़िलों में खाद को लेकर, खाद की काला बाजारी को लेकर, खाद के महंगे दामों को लेकर किसानों ने प्रदर्शन किया। सरकार ने कई योजनाएं चलाई हैं किसानों के लिए, ताकि उन तक खाद पहुंच सके सस्ते दामों में और उस खाद से किसान अपने भरण पोषण को कर सके, यानी कि खाद का इस्तेमाल जहां किसानों को करना है वहां वो आसानी से कर सके, कोई समस्या किसानों को ना आए। लेकिन ज़मीनी हकीकत धरातल पर तो कुछ और ही है। तो खाद की कालाबाजारी पर आज हम चर्चा करेंगे। आज हम आपको ज़मीनी हकीकत दिखाएंगे, वो तस्वीर दिखाएंगे जिसको देखकर आप भी चौंक जाइएगा, जिसको सुनकर आप भी दंग हो जाएंगे। और ये कोई काल्पनिक नहीं, ये सच्चाई DTV भारत आपको दिखाएगा। जो प्रशासनिक अधिकारी हैं, जिनकी वजह से खाद्य की कालाबाजारी चरम पर है, किसान परेशान हैं, उन्हें भी दिखाएंगे। आज हम स्वागत करते हैं सीतामढ़ी के डुमरी कला पंचायत के पैक्स अध्यक्ष प्रेम रंजन कुमार का, जिन्होंने खाद की कालाबाजारी को लेकर कई बार आवाज़ उठाने की कोशिश की, लेकिन जाए तो जाए कहाँ। प्रशासन है कि सुनता नहीं और जनता इन्हें कसूरवार समझती है। चलिए इनसे इनकी आपबीती सुनते हैं। प्रेम रंजन जी, आपकी पंचायत में खाद की कालाबाजारी चरम पर है। लगातार खाद को कह सकते हैं कि भारी कीमतों में बेचा जा रहा है किसानों को, और आप कोशिश कर रहे हैं कि इन्हें रोकने की, लेकिन रुक नहीं रहा है। मेरे पंचायत में हम जिला कृषि पदाधिकारी को, सीएम साहब को 2 अगस्त को मेल किए हुए थे, लेकिन मेरे यहाँ खाद जो है चरम सीमा पे तस्करी करवाया जा रहा है। हम पैक्स अध्यक्ष हैं और सोसाइटी को खाद न देकर स्वावलंबी और होलसेलर को ज़्यादा से ज़्यादा दिया जाता है, और वो सभी तस्करी करवाया जाता है। हमारे नरहा बसबिटा मुख्य पद पर सैकड़ों मोटरसाइकिल पिकअप खाद जाया जाता है, और वो 800, 900, 500 के हिसाब से बेचा जाता है। लेकिन सरकार ने क्या सरकार की जो योजना है उसके तहत किसानों को कितनी कीमत में खाद देना होता है? जबकि सरकार का निर्देश है कि 266 रुपया में खाद मिलना चाहिए, लेकिन हम पैक्स सोसाइटी को ही 290 के करीब पड़ता है। हम लोग मजबूर हैं। इसके लिए हम सीएम से, कृषि पदाधिकारी से डीएम को मेल भेजे और बोले भी, लेकिन वो लोग सुन नहीं रहे हैं, जिससे हम आहत होकर मुख्यमंत्री आवास पर 12 सितंबर को 1 बजे आत्मदाह करने की घोषणा किए हुए हैं। उसके बावजूद भी प्रशासन द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई, जिससे हम आहत हो गए हुए हैं। आपको लगता है कि आप आत्मदाह करने का जो कदम उठाना चाहते हैं, उठाने वाले हैं, इससे ये खाद की कालाबाजारी रुक जाएगी, आपको लगता है? जब हम पैक्स अध्यक्ष हैं और हम किसानों को कुछ सुविधा उपलब्ध नहीं कर पाएंगे, और हम तरह तरह के किसानियाँ जो गालियाँ देती है, उससे अच्छा है कि मर जाना ही अच्छा है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जनता दरबार चला रहे हैं, तो क्या आपने मुख्यमंत्री के सामने अपनी परेशानियों को रखने की नहीं सोची? नहीं, हम तो 2 अगस्त 30 सितंबर बीच में मेल किए, कृषि पदाधिकारी को मेल किए, जिला कृषि पदाधिकारी, जिला पदाधिकारी, BDO सभी जगह ये मेल किए, लेकिन उस पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। कोई कार्रवाई नहीं की। जब कृषि पदाधिकारी से आपने कहा, जिनके ऊपर ये पूरी जिम्मेदारी रहती है, जिनके कहीं ना कहीं मिली भगत की वजह से ये सब हो रहा है, कृषि पदाधिकारी ने क्या कहा?
कृषि पदाधिकारी बोले कि जो करना है करो, हमको उससे कुछ होने वाला नहीं है, जहाँ जाना है जाओ, ये इससे कुछ नहीं होने वाला है। और इफ़को मैनेजर खाद देना है सिर्फ सोसाइटी को, वो स्वावलंबी के तहत कालाबाजारी करवाते हैं। अभी हाल फिलहाल में बसविट्टा बाज़ार, मेजरगंज प्रखंड में बसविट्टा बाज़ार पड़ता है, वहाँ पर 1600 के करीब बैग पकड़ा गया, जिसमें इफ़को का 1000 बोरा पकड़ा गया और खाद जो है अदर कंपनी का था, जिसका सच्ची प्रतिलिपि भी मेरे पास है। और वो खाद मेरे पास अभी उपलब्ध है। जिला प्रखंड कृषि पदाधिकारी के द्वारा डुमरी कलापैक्स को दिया गया है, जिसकी सच्ची प्रतिलिपि मेरे पास है। और चरम सीमा पर खाद की तस्करी करवाई जा रही है। हम लोग बार बार कहते हैं कि हम लोग पैक्स अध्यक्ष हैं, हम लोगों को ज़्यादा प्रशासन को इसकी कोई जानकारी नहीं है, जिले के डीएम को इसकी कोई जानकारी नहीं है। हम लोग कहते हैं कि हम लोग पैक्स अध्यक्ष हैं, हम लोगों के पास से ज़्यादा खाद उपलब्ध कराया जाए, जिससे किसानों को सही मूलभूत और सही दाम पर हम उपलब्ध करा सकें। लेकिन इस पर कोई अमल नहीं किया जा रहा है। प्रशासन को आपने डीएम को भी शिकायत भेजा है, डीएम साहब ने क्या कहा? डीएम साहब इस पर कुछ नहीं बोले। डीएम साहब को बोले तो डीएम साहब इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दिया, और न डीएम साहब हम लोगों से बात किए। डीएम साहब ने आपसे बात नहीं की? आप थाने गए थे? नहीं, थाने में तो हम लोग इसका कोई ये अनुसरण नहीं करते हैं। मतलब डीएम साहब से आपने कोशिश की बात करने की, उन्होंने आपसे बात नहीं की? आपने वहाँ के एसपी से बात करने की कोशिश की? नहीं, एसपी से बात नहीं कर पाए। जिला कृषि पदाधिकारी डीएम और सीएम को मेल भेजे, और मंत्री लेसीसी को भी व्हाट्सएप पे मतलब ये चीज़ सब किए, मतलब विपक्ष के नेता को भी किए, मतलब सभी जगह अपना से भरपूर कोशिश किए कि खाद की कालाबाजारी रुके और मतलब किसानों को सही मूल्य पे सही समय से खाद उपलब्धता करवा सके। लेकिन इफ़को मैनेजर द्वारा इसकी कोई कार्रवाई नहीं की गई और खाद कालाबाजारी करवाते चल रहे हैं, और खाद कालाबाजारी हो ही रही है। लोग आपको दोषी क्यों मानते हैं? आपने कहा कि ना मैं यहाँ का रहा ना मैं वहाँ का रहा, प्रशासन आपकी सुनता नहीं है और लोग आपको कसूरवार समझ रहे हैं। लोग हमको इसलिए दोषी मानते हैं कि हम वहाँ के पैक्स अध्यक्ष हैं, और पैक्स अध्यक्ष होने के नाते किसान हम लोगों से खाद खोजते हैं। ऐसे तो पैक्स में कुछ है ही नहीं, लेकिन किसानों को समय कम से कम खाद तो उपलब्ध कराना मेरा दायित्व बनता है। लेकिन हमको ऊपर से ही सही मूल्य पे और सही ढंग से खाद नहीं मिल पाती है, तो हम कहाँ से किसानों को ये खाद उपलब्ध करा सकते हैं? जिससे हम उन लोगों को तरह तरह की ताने सुनते हैं, तरह तरह के लोगों को गालियाँ देते हैं, तरह तरह के किसान वक्तव्य अपना देते रहते हैं। हम बार बार कहते हैं कि हम लोगों को ऊपर से खाद नहीं मिलता है, तो किसानों द्वारा कहा जाता है, पब्लिक द्वारा कहा जाता है कि आप लोग ऊपर से ऊपर ही बेच लेते हैं, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है। सीएम आवास के बाहर सोमवार को आप आत्मदाह करना चाह रहे हैं। सीएम आवास के बाहर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सोमवार को जनता दरबार भी लगाते हैं, तो जनता दरबार में आप क्यों नहीं उनकी अपनी फरियाद को मुख्यमंत्री के सामने रखते हैं? तो हम तो करीब 2 महीना से मेल के माध्यम से बराबर ये चीज़ प्रदर्शित करते आ रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी सुनवाई नहीं किया जा रहा है। वो तो मेल के माध्यम से कर रहे हैं, और जिला कृषि पदाधिकारी को भी उन्होंने मेल ये चीज़ किए थे, जिला पदाधिकारी मतलब कि जिला कृषि पदाधिकारी को, लेकिन उस पर कोई कार्रवाई नहीं की गई, जिसके कारण हम ये कदम उठाए हैं। चलिए, तो आपको भी प्रेम रंजन जी, एक DTV भारत भी सबसे यही अपील करना चाहेगा कि किसी भी आंदोलन की शुरुआत अगर आप पहले ही पीछे कदम उठाएंगे और ये सोचेंगे कि आत्मदाह करने से लोगों की समस्याएं कम हो जाएंगी, लोगों की समस्याएं ख़त्म हो जाएंगी, क्या आपके आत्मदाह कर लेने से जो खाद की कालाबाजारी चरम पर है वो ख़त्म हो जाएगी? वो ख़त्म तो नहीं होगी। तो फिर एकमात्र यही रास्ता है कि आप उसका विरोध करें, आप उसके खिलाफ आंदोलन चलाएं, आप मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से, या फिर नहीं भी हो रहा है फिर भी आप कोशिश करते हैं, क्योंकि आत्मदाह किसी भी समस्या का ये एक समाधान नहीं है। हम एक पैक्स अध्यक्ष हैं अपने पंचायत का, और जनता हमको इसलिए चुनती है कि हमको सही समय से मतलब खाद मिल सके, पैक्स का जो मूलभूत सुविधाएं हैं हमको सही ढंग से मिल सके। ऐसे तो क्या जनता ये चाहेगी कि जिस पे उन्होंने भरोसा किया वही आत्मदाह कर रहे हैं, वही इस परेशानी से पहले ही डर गए? आपका ये दायित्व बनता है कि जो लोग परेशान हैं, जो किसान परेशान हैं, आप उसके लिए ढाल बन के खड़े रहें ना, आप उसकी समस्या का समाधान करें, ना कि आप पहले ही अपने कदम पीछे
खींच ले, कोई भी आत्मदाह करता है या फिर खुदकुशी करता है तो हम यही कहते हैं कि उसने अपने कदम को पीछे कर लिया। यदि आपको लड़ना है इन तमाम चीज़ों से, खाद की कालाबाजारी को कम करना है, जो अधिकारियों की मिली भगत है उसे रोकना है, तब तो आपको लड़ना होगा। इसके लिए कोई अन्य कदम उठाना होगा। तो किस तरह के कदम उठाए आप ही बताइए। हम तो अपना कदम पूरी सख्त तरीके से उठाए और हम सख्त तरीके से ये चाहें कि खाद की कालाबाजारी रुके और सही ढंग से सही मूल्य पे हमको खाद उपलब्ध हो और सही मूल्य पे हम किसानों को उपलब्धता करा सके। लेकिन हमको ये चीज़ हो नहीं रहा है और किसानों से हम लोग गालियाँ सुनते हैं। मेरे प्रखंड में पूरी तरह से खाद की कालाबाजारी की जा रही है और पंचायत के लोग, सभी पंचायत के लोग त्राहिमाम हैं, लेकिन हम लोगों को खाद उपलब्ध नहीं हो पा रहा है। ये जो पत्र है आपके पास, ये आपने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को भी ये मेल किया है। ये पत्र क्या है? ये पत्र जो है कि 2 अगस्त को सीएम को मेल भेजे हुए थे। उसके बाद 30 अगस्त को भेजे हुए थे। उसके बाद फिर हम बीच में भेजे हुए थे, लेकिन उस पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। सीएम द्वारा ये हुआ कि डीएम को मेल रिटर्न किया गया, लेकिन उस पर डीएम साहब उस पर कोई ये चीज़ नहीं कर पाए। तो ये वो पत्र है जो आपने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से लेकर डीएम तक को भेजा हुआ है। कृषि पदाधिकारी को भी इससे आपने रूबरू करवाई है, लेकिन कोई फायदा, कोई असर नहीं नज़र आ रहा है। खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री हैं लेशु सिंह, उनसे भी आपने बातचीत करने की कोशिश की, उनके पास भी आपने शिकायत भेजा है। क्या आपने कृषि मंत्री सुधाकर सिंह के पास कोई शिकायत भेजा? सुधाकर जी के पास हमने कोई शिकायत नहीं भेजे हैं, लेकिन हम अब सीएम से ही मिल लिए। सीएम तो सब जगह कर ही दिए, तो फिर कहाँ क्या क्या करें। पैक्स के सहकारिता मंत्री के पास भी व्हाट्सएप किए और सीएम साहब के माध्यम से भी वो कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट में भी उस मेल को रिटर्न किया गया, लेकिन उस पर भी कोई कार्रवाई नहीं की गई। चलिए, तो ये है ज़मीनी हकीकत। सरकार ये कहती है कि कार्रवाई हो रही है, कृषि पदाधिकारियों को, जो भ्रष्ट कृषि पदाधिकारी हैं उन्हें निलंबित कर दिया जाता है यदि वो भ्रष्ट पाए जाते हैं तो। लेकिन ज़मीनी हकीकत तो ये है, जब कोई प्रतिनिधि जिस पर जनता भरोसा करती है वो आवाज़ उठाता है गलत के खिलाफ, तो ना तो प्रशासन उनकी सुनता है, ना ही जनता उन पर विश्वास कर पाती है। अब एक जनप्रतिनिधि जाए तो जाए कहाँ? मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से लेकर डीएम और मंत्रियों तक के गुहार लगा चुके हैं ये पैक्स अध्यक्ष प्रेम रंजन कुमार, लेकिन अब तक कोई भी उपाय नहीं मिल सका है। अब तक ना इन्हें न्याय मिला है, ना उन किसानों को न्याय मिल पा रहा है, ना पैक्स अध्यक्ष को न्याय मिल पा रहा है, जो लगातार इससे प्रताड़ित हो रहे हैं। प्रताड़ित तो दोनों हो रहे हैं और ऐसे में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के दावे भी फेल हो रहे हैं। अब एक सॉल्यूशन, एक ही समाधान पैक्स अध्यक्ष को लगता है और वो है आत्मदाह। क्या आत्मदाह वाकई इस तमाम उलझनों को सुलझा सकता है? मुख्यमंत्री जी ने तो इतने बड़े बड़े दावे किए थे और अब आपकी जनता समस्याओं से उलझकर, समस्याओं से परेशान होकर आत्मदाह करने की सोच रही है। अब बताइए कि जनता क्या करे? क्या बिहार में अब जनता को न्याय तक नहीं मिल सकता? तो फिलहाल DTV भारत भी तमाम उन लोगों से यही अपील करता है कि आप भी अगर किसी परेशानी में हैं, कोई समस्या का समाधान नहीं हो रहा है, तो आप आत्मदाह करने की ना सोचें, लड़े, विरोध करें। और जब तक सरकार और जो प्रशासन है, सरकार के जो नुमाइंदे हैं, उनके कान में जू तक नहीं रेंग जाती, तब तक एक बड़ा कदम, इस तरह का बड़ा कदम ना उठाएं और लड़ते रहें जब तक आपको न्याय नहीं मिल जाता है। फिलहाल हमें दें इजाज़त और आप देखते रहें DTV भारत।